क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अदीबा में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत मज़े की रेसिपी लेके आए हैं। आज हम मीठा एक बहुत बेहतरीन बनाएंगे। तो ये मीठा बनाने के लिए मैंने ये 1 लीटर दूध लिया है। तो ये एक जो है ना, ये टेबल स्पून मैंने ये देसी घी लिया है। आप इसकी जगह पे ऑयल भी ले सकते हैं। और ये मैंने जामी शीरी लिया है। आपके पास जामी शीरी है तो वो ले लें, रूह अफ़ज़ा है तो वो ले लें। और ये 1/4 कप चीनी ली है और हाफ़ कप मैंने ये चावलों का आटा लिया है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें बादाम है, खजूरें और पिस्ता वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन की है और ये पैन मैंने रख लिया ऊपर। और अब हम इसमें 3 कप दूध डालेंगे। ये मैंने उबला हुआ दूध लिया है। आप कोई भी जो है ना वो दूध ले सकते हैं, चाहे पैकेट का ले लें या कि ये खुला ले लें। ये मेरे घर जो आता है फ्रेश मिल्क, ये वो वाला दूध है। ये मैंने 3 कप पूरे नहीं डाले, इतना मैंने दूध बचा लिया। और ये मैंने इसमें चीनी शामिल की है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको हम जो है ना बॉयल आने तक वेट करते हैं। तीसरे कप से ये इतना सा दूध बचाया था, ये दूध हम इस प्याली में शामिल करेंगे। और ये 1 टेबल स्पून जो है ना चावलों का आटा वो इसमें शामिल करेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई जो है ना गुठली ना रहे। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और इसको अब हम जो है ना थोड़ा थोड़ा करके तो इसमें शामिल करेंगे दूध में, ताकि जो है ना ये इसमें मिक्स हो जाए। और चम्मच हम मुसलसल चलाते जाएंगे और इससे ना इसका दूध भी हमारा थिक हो जाएगा और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी थिक हो चुका है, ये देखें। और अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं क्योंकि ये ठंडा होके तो मज़ीद जो है ना ये गाढ़ा हो जाएगा। अब दोबारा से मैंने पैन जो है ना एक दूसरा चूल्हे के ऊपर रखा है। और ये जो उसमें से 1 कप दूध बचा था ना वो दूध अब इसमें शामिल करेंगे हम। और ये जो 1 टेबल स्पून घी था ये हम इसमें डालेंगे। और ये जो जामी शीरी था ये 3 टेबल स्पून जो है ना हम इसमें शामिल करेंगे। और ये जो आधा कप चावल थे पीसे हुए, इनको हम थोड़े थोड़े करके ऐसे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें जो है ना ये लम्स ना बने और ये सारे हमारे चावल जो है ना ये मिक्स हो जाएं। ये बहुत जल्दी जो है ना ये सारा गाढ़ा हो जाएगा और इसको हम इसी तरह पकाते जाएंगे। ये देखें अब ये थिक हो गया। और इसकी जो फ्लेम है ना वो हमने स्लो रखनी है, तेज़ स्लो में फ्लेम में नहीं बनाना ये। और ये इसी तरह से हम स्पैचुला की मदद से इस तरह इसको मसलते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से जो है ना कुक ना हो जाए और ये घी जो है ना इसका ये अलहदा ना हो जाए। ये देखिए घी सारा इसका जो है ना ये ऊपर आ गया हुआ है और ये सारा हमारा मटीरियल जो चावलों का ये इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। और अब हम इसकी फ्लेम ऑफ करते हैं। ये ना अब हम प्लेट में निकालेंगे और इसको ज़रा अच्छी तरह से हम मल के तो ये स्मूथ कर लेंगे क्योंकि पहले ज़रा थोड़ा गर्म था और अब थोड़ा ठंडा हो गया और इसी को इसी तरह ही हम जो है ना सेट करेंगे। ये अच्छी तरह से हमने जो है ना ये इसको मसल लिया। और अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल बनाएंगे। हाथों को ऑलरेडी ये इससे घी लग गया और इस तरह थोड़ा थोड़े से पीस लेके तो हम इसके बॉल बनाएंगे। ये सारे बॉल्स मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। और अब मैंने दोबारा से एक पैन रखा है, चूल्हे पे फ्लेम ऑन कर लिया और इसमें तकरीबन मैंने लीटर 1.5 लीटर अंदाजे के हिसाब से ना मैंने पानी डाला है। और उसके ऊपर हम ये जाली रखेंगे और इस इतना जो है ना ये पानी होना चाहिए कि ये जाली के ऊपर ना आए। और ये सारे बॉल्स जो है ना इनको हम इसके ऊपर रख देंगे और स्टीम में हम जो है ना इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे। थोड़े थोड़े फासले पे रखें क्योंकि ये थोड़े से फूलेंगे भी, क्योंकि अगर ये पास पास होंगे तो फिर जो है ना ये जुड़ जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम ऑफ करते हैं। ये देखें
देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे बन के तैयार हो चुके हैं। और ये सारे बॉल्स जो है ना, इनको हम वापस प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए ठंडा होके तो मज़ीद थिक हो चुका है। और अब हम इसमें जो है ना, ये 2 टेबलस्पून मज़ीद डालेंगे ये जाम शीरीन। आप अपने टेस्ट के मुताबिक 2 टेबलस्पून डाल लें या कि 3 डाल लें। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाला है। देखें कितना खूबसूरत ये कलर बनता है। ना तो हमें इसमें कोई फूड कलर डालने की ज़रूरत है और ना कोई फ्लेवर डालने की ज़रूरत है। इससे बड़ा खूबसूरत सा जो है ना फ्लेवर भी आ जाता है और कलर भी आ जाता है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा कलर आया इसका मिक्स करने से। और अब हम सारे ये राइस बॉल्स जो है ना इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखें ये कितने खूबसूरत इस तरह हो गए हैं कि जब इनको स्टीम दी है ना तो ये इस तरह के बन गए हैं। और उसके ऊपर हम ये जो ड्राई फ्रूट थे हमारे, ये हम डाल लेंगे। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। देखें कितनी बेहतरीन और कितनी खूबसूरत बनी है और टेस्ट इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करके देखना। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट का लाजमी करना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुँच सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।